बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13.1 के उदाहरण संख्या 6 और 7 को हल किया है। बच्चों आज के सेशन में हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1, देखिए और इसको अपन हल करते हैं। यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं और हमें उसकी प्रायिकता दे रखी है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रायिकता दिया है 0.6, इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 और इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अर्थात इन दोनों की उभयनिष्ठ की प्रायिकता है 0.2। तो हमें पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इसकी प्रायिकता और इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको पता लग जाएगा कि इसको ऐसे लिखने से और ऐसे लिखने से क्या फर्क पड़ता है। देखिएगा, पहले तो अपन जानते हैं फॉर्मूला E अपॉन एफ वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और यदि ये फॉर्मूला ऐसा हो P एफ अपॉन ई अर्थात अब की बार ये घटना घटित है, उसके बाद ये घटना एफ निकालना है, ये घटित और इसकी हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे क्या था, ये घटित था और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी थी, ये अंतर है। अब फॉर्मूला क्या होगा, P E इंटरसेक्शन F अपॉन P E आएगा। अब की बार यहाँ पे क्या था, F था तो F आया, यहाँ पे E है तो E आ गया। अब देखो बच्चों, अब अपना क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा, पहले अपन ले लेते हैं P E अपॉन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ इज इक्वल टू, और यहां पे हमें दिया हुआ है P इंटरसेक्शन F 0.2, तो यहां लिखेंगे 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F अर्थात F की प्रायिकता, और F की प्रायिकता हमें दिया है 0.3, तो यहां लिखेंगे 0.3 इज इक्वल टू 2/3। आंसर है ना, आंसर इजी। अब निकालते हैं अपन दूसरा अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे ये तो ऐसे क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और यहाँ पे ये आएगा अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है अर्थात 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान यहाँ पे 0.06, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट ये आपका 0.6 इज इक्वल टू 1/3। तो इस प्रकार हमने ये मान निकाल लिया और यही हमें पूछा था कि इसका और इसका मान निकालना है, अर्थात प्रोबेबिलिटी इसकी और इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। बस हमें सूत्र आना चाहिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूले में इनका क्या मतलब है ये भी हमें आना चाहिए। अगर E अपॉन एफ है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ अर्थात ये घटना क्या थी, घट चुकी थी, और या ऐसा हो कि P एफ अपॉन ई अर्थात अब की बार ई घटना क्या है, घट चुकी है और एफ की प्रायिकता निकालनी है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा P E इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। बस ये इनमें अंतर है, इसको हमें ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। पी ए अपॉन बी ज्ञात करना है, अर्थात पी ए अपॉन बी। ये हमें मालूम होना चाहिए कि बी घटना क्या है, घटित हो चुकी है, घटित हो चुकी है। अब उसके बाद में इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, अर्थात और इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और उसके लिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है अर्थात पी बी का मान 0.5 दिया हुआ है। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसका मान भी 0.32 ये हमें दिया है। तो बच्चों हमें निकालना है यहाँ से अर्थात पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी,
और ये मान यहाँ पे दिया हुआ है और इसका मान भी दिया हुआ है, अर्थात अपन सीधा ही मान रख देंगे और सीधा ही हमें आंसर मिल जाएगा। अर्थात 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसका मान है 0.5। तो बच्चों इसको अपन लिख सकते हैं किस प्रकार से, 32/50। ये लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे तो 2 0, तो ये कट गया है तो 32/50। या अपन इसको लिख सकते हैं 16/25, 2 का भाग दे देंगे तो 16/25। तो ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा PA/B 16/25 और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। और यहां पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.8 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.5 दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A ये हमें दिया हुआ है 0.4। तो हमें ज्ञात करना है ये 3 चीज। तो देखो पहले अपन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और इसके लिए अपन जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PA। हमें यहाँ इसको निकालना है, अर्थात अपन लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B, इसी फॉर्मूले से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात इज इक्वल टू PB/A इंटू PA। और ये मान हमें यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, अर्थात यहाँ पे देखो B/A 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A ये दिया है 0.8। तो यहाँ लिखेंगे 0.4 0.4 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 0.32। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। अब बात करते हैं दूसरे की। यहाँ से देखिए दूसरे की बात कर लेते हैं अपन। ये सेकंड की बात करते हैं और सेकंड में हमें पूछा है PA/B। पहले तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, अर्थात प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब देखो यहाँ पे इसका मान तो हमें दिया है, ये तो हमें दिया है PA इंटरसेक्शन B, ये अभी हमने इसमें निकाल लिया यहाँ पे A इंटरसेक्शन B, तो वो मान अपन यहाँ रख देंगे। तो देखो बच्चों ये रख देंगे 0.32 और P ये हमने निकाला था, और अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और ये देखो यहाँ से अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मान यहाँ पे मिल जाएगा 0.5। तो यहाँ लिखेंगे 0.5। तो हमें निकालना है PA/B, अर्थात B घटना घट चुकी है और तब हमें A घटना की प्रायिकता निकालनी है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। और ये मान अपन यहाँ से रख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान, अर्थात 0.32 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 32/50। और 32/50 को अपन लिख सकते हैं इज इक्वल टू 16/25, अर्थात PA/B प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, अर्थात A की प्रायिकता क्या प्राप्त हो जाएगी 16/25। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी 16/25। अब अपन बात करते हैं तीसरे की, इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा A यूनियन B हमें निकालना है, इस बार हमें PA यूनियन B निकालना है बच्चों। इसके लिए हम जानते हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, या इस फॉर्मूले को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B बराबर PA प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस PA यूनियन B। एक ही बात है ये दोनों। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसके लिए अब देखो इसका मान और इसका मान, सबका मान हमारे पास है, अर्थात PA यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मान अपन यहाँ से रखेंगे 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मान यहाँ पे रखेंगे 0.5 माइनस
पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान अपन पहले वाले में निकाल चुके हैं। यहाँ पे वो अपने पास में है 0.32, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 0.32 इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.32। और बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो 0.98 और यही हमारा आंसर है। अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान अपने पास में 0.98 प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4 और इसको हल करते हैं। पी ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है और हमें दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। अच्छा कैसे है? ये फिरकी वाला क्वेश्चन है। फिरकी कैसे? गलत होने के चांस है, गलती के इसमें चांस हमारे पास में ज़्यादा बन जाते हैं, अर्थात प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। वो कैसे हो जाती है वो भी बताता हूँ आपको, देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है पी ए यूनियन बी, ये हमें ज्ञात करना है और इसका फॉर्मूला भी निकालते हैं। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। और यहाँ पे हमें दिया हुआ भी है, अर्थात क्या क्या दिया हुआ है। पहले हमें दिया है पी ए प्रोबेबिलिटी जब बी घट चुका हो, एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अर्थात वो दे रखा है 2/5। और यहाँ पे देखो तो यहाँ से हमें इंटरसेक्शन का मान मिलेगा, क्योंकि इसका मान होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और ये मान किसके बराबर है? ये मान दिया हुआ इसके बराबर। अर्थात या अपन लिख सकते हैं इसको पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 2/5। और पी बी का मान हमारे पास में दिया हुआ है। अब यहाँ देखो पी बी का मान क्या है? 5/13, तो यहाँ लिखेंगे 5/13। इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये 2/5 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पी बी का मान यहाँ से ले लेंगे, पी बी का मान 5/13, तो यहाँ लिखेंगे 5/13। तो यहाँ से तो कट जाएगा तो ये बचेगा 2/13। तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारे पास प्राप्त हो गया 2/13। अब देखो हमें क्या निकालना है? पी ए पी बी और ये निकालना है और यहाँ रखेंगे तो ये मान आ जाएगा। अब देखो गलती होगी कहाँ पे, वो देखो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अब पी ए का मान लिखना है और पी ए का मान अगर हमने सीधा ही यहाँ पे लिख दिया 5/13 तो गलती हो जाएगी, इस 2 को नहीं देखा तो, क्योंकि साथ में क्या है? 2 भी है। अगर इस 2 को नहीं देखा तो ये फिरकी हमारे को ले डूबेगी, इसलिए इस 2 को भी हमें देखना है। ये 2 इसमें भाग देंगे, हमें तो यही चाहिए केवल, अर्थात 5 कितना हो जाएगा? 26। इसलिए यहाँ पे लिखना है 5/26, यहाँ लिखेंगे 5/26 प्लस अब पी बी, और पी बी का मान क्या है? पी बी का मान अपन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पी बी का मान अभी 2 मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या रहेगा? 5/13 और यहाँ पे लिखना है 5/13 माइनस इंटरसेक्शन का मान यहाँ पे 2/13, ये निकाल चुके तो यहाँ लग दिया। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं तो देखिएगा यहाँ से अपने पास में ये 26, तो ये एलसीएम लिया 26, तो 5 प्लस 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 15 माइनस 4, तो ये 11/26 और यही हमारा आंसर है बच्चों 26। तो इस प्रकार अपन पी ए यूनियन बी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5 और इसको अपन हल करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया है, इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान हमें दे रखा है 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान हमें दिया हुआ है, तो हमें इन तीनों का मान निकालना है। तो इसको अपन हल करते हैं और पहला निकालते हैं मान, पी ए यूनियन बी का हमें मान निकालना है और इसके लिए हम जानते हैं
ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और यहाँ अगर यूनियन होता है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। तो हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो इसके लिए वहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। और ये मान हमें दिया हुआ है पी ए का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 6/11, तो यहाँ लिखेंगे 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 5/11, तो यहाँ लिखेंगे 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ये भी मान हमें दे रखा है 7/11, तो सीधा ही 7/11 लिख देंगे। इसको अपन सोल्व करते हैं तो 11, तो यहाँ पे देखो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू, यहाँ अपने पास 4/11, और ये अपना आंसर हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरे की, यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की निकालनी है जब घटना बी घट चुकी है, और इसको अपन जानते हैं ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी हमने निकाल लिया। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पे हमने निकाल लिया 4/11, तो यहाँ पे तो लिख देंगे 4/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/11, तो यहाँ लिखेंगे 5/11 इज इक्वल टू 4/5, और ये हमारा आंसर हो जाता है। अब अपन बात करते हैं तीसरे की, और तीसरा हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की ज्ञात करना है जब ए घटना घट चुकी हो, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बस अंतर क्या है वहाँ पे, यहाँ पे किसका था, यहाँ पे उल्टा था तो बी लिखा था प्रोबेबिलिटी बी की, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए की लिखनी है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन का मान तो अभी निकाला 4/11, अभी हमने इंटरसेक्शन का मान निकाला है 4/11, तो वो मान तो अपन 4/11 लिख देते हैं, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान है 6/11, 11 से 11 कैंसिल, तो 4/6 इज इक्वल टू 2/3, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बी जब ए घटना घट चुकी हो। तो इस प्रकार से हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब घटना ए घट चुकी हो तो ये प्राप्त होगा 2/3, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 6 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।